मेरे अजीजों, किसी आदमी ने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, बताएं शैतान भी सोता है क्या? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अगर शैतान सोता तो हम आराम से रहते। इसका मतलब है कि मोमिन के लिए शैतान से कोई राह फरार नहीं है, लेकिन हम उसके खिलाफ खड़े होकर उसकी ताकत को कम कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह आप में से कोई अपने ऊंट को सफर पर ले जाकर उसे थकाता और कमजोर कर देता है, बिल्कुल उसी तरह मोमिन भी शैतान को थका देता है और कमजोर कर देता है। मेरा मतलब है कि अगर दुश्मन कहीं नहीं जा रहा तो आप तमाम दरवाजे बंद करके शैतान को अंदर आने से रोक सकते हैं, या फिर उस पर नजर रखनी होगी और अपने आप को नुकसान से बचाना होगा। ऐ मेरे अजीजों, अपने तमाम काम सोच समझ कर करें, क्योंकि आपको अपने मफाद की तरफ खींचना और आपके बुरे रवैये को उभारना उस शैतान के लिए हमेशा मुमकिन होता है। उसके खिलाफ खड़े होते हुए अल्लाह जल्ला जलालहू से मदद मांगे। वो आलिम कौन है? ये मुदर्रिस अब्दुल कादिर जिलानी है बेगम साहिबा। ऐ मेरे अजीजों, कभी भी शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे बगैर कोई काम ना करें। उसके अलावा किसी की पनाह नहीं है, फिर चाहे आप किसी गहरे कुएं में ही क्यों न छुप जाएं। आप आसमानों को छूती पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाएं, उसकी अजमत के समंदर आपको घेर लेते हैं और बिलाखिर आप खुद को कहीं नहीं पाते। नफ्स आपके साथ रहता है। मुखालफत की तलवारों से जब भी आप अपने नफ्स को मारते हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे दोबारा जिंदा कर देते हैं। जब ये दोबारा जिंदा होता है तो आपसे बहुत सी चीजें फिर से करने को कहता है, या आपसे लड़ना शुरू कर देता है, या अपने शैतानी पर फैलाकर फिर से उड़ना शुरू कर देता है। और यही वक्त है जब आपको फिर से अपने नफ्स से जिहाद करना पड़ेगा। नफ्स मरता नहीं, यह जिंदा है जब तक आप जिंदा हैं, लेकिन इसकी इस्लाह मुमकिन है। आपको इसकी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए और आपको इस रास्ते पर अजर अजीम मिलेगा। साहिब ईमान की सबसे पहली जिम्मेदारी है नफ्स को शिकस्त देना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वे से वापसी पर यूं इरशाद फरमाया, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं, और वो है नफ्स के खिलाफ जिहाद। नफ्स के खिलाफ जिहाद एक रूहानी कुव्वत है जो उसे और हमें अल्लाह ताला ने अता की है। उस कुव्वत के सामने नफ्स और जाती ख्वाहिशात की कोई भी बुराई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शजदर नहीं कर सकती। लेकिन बाकी मोमिन के मामलात मुख्तलिफ हैं। उन्हें हमेशा जिहाद करते हुए अपने नफ्स के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। हर साहिब ईमान जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होता है तो उसे तलवार से अपने नफ्स को काट कर पेश होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो वो साहिब ईमान जन्नत का हकदार ठहरता है। अल्लाह ताला अपनी एक आयत में यूं फरमाते हैं, जब कोई शख्स अपने दिल में खौफ इलाही रखता है और नफ्स की पैरवी नहीं करता तो वो जन्नत में जाएगा। साहिब ईमान की हैसियत से वो हमेशा जन्नत में रहेंगे, और वो जो ईमान नहीं रखते तो वो जहन्नुम अबदी में रहेंगे। उस बुराई की वजह से जो उन्होंने इस दुनिया में की है, सख्त तरीन अजाब में मुब्तला किया जाएगा। जिस्म की जिल्दें उतर जाएंगी और दोबारा फिर से उगाएंगी और उन्हें उसी तरह अजाब में मुब्तला किया जाएगा। अल्लाह ताला का फरमान है कि वो उनकी खालों की हालत ऐसी कर देंगे जिस तरह खालें सड़ जाती हैं, जल जाती हैं और तबाह हो जाती हैं। यह अजाब इस दुनिया में किए गए उनके गुनाहों की सजा है। हर वक्त बिना हिचकिचाहट के दुनिया में बहुत से बुरे काम किए हैं। अपने नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने हर तरह के शर्मनाक काम किए।
वो रब्बुल आलमीन का अजाब जहन्नुम में भी भुगतेंगे, ताकि ये अजाब उनकी रूहों तक में सरायत कर जाए। उनकी पिघली हुई और बोसीदा जिल्दों की जगह एक नई जिल्द पैदा की जाएगी। और जहां तक अहले जन्नत का ताल्लुक है, वो मुस्तकिल उस दुनिया की बेहतरीन चीजें हासिल करेंगे। और जहां तक अच्छी चीजों का ताल्लुक है, वो हम साहिब ईमान की दुनिया में अपने नफ्सों के खिलाफ की जाने वाले जिहाद को कहते हैं। जो कुछ इस दुनिया में किया जाता है वही आखिरत में सामने आता है। इसी हवाले से एक हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि दुनिया आखिरत की खेती है। ऐ मेरे अजीजों, तकवा हर कार खैर का आगाज है। दुनिया की, हिकमत की, इल्म की, दिल और हिदायत का आगाज ही आमद की वजह है। तकवा इख्तियार करें और सब्र करें। ईमान की इब्तिदा सब्र और जिस्म आमाल हैं। इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि जिस तरह जिस्म के लिए सर है, उसी तरह ईमान के लिए सब्र जरूरी है। तमाम आमाल अल्लाह जल्ला शानहू के हुक्म के तहत सब्र के साथ मुकम्मल होते हैं। आपको दीन से मकाम और इख्तियार मिलता है। देखा जाए तो आप तनख्वाह, माल जमा करते हैं, मकान जमा करते हैं और मुलाजिमीन जमा करते हैं। ये सब की सब खोखली ख्वाहिशात हैं। क्या आपको नजर नहीं आता? आप जल्द ही इन सब से जुदा हो जाएंगे। रब की तरफ मुड़ो, बुरे रास्ते से अपना मुंह मोड़ लो। बातिल, पागलपन, ये सब के सब छोड़ दो। आप वो चीजें कैसे जमा कर सकते हैं जो किसी और के लिए छोड़े जा रहे हैं? और फिर भी आप ही को उसका जवाबदेह होना है। जो चीजें और माल आप जमा करते हैं उसका आपको कोई फायदा नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा उनसे, बल्कि यही सबूत होंगे तुम्हारी सजा, खौफ, गुमशुदगी और दुनिया में किए जाने वाले तुम्हारे कामों पर पछतावे के। कितने अफसोस की बात है, अफसोस सद अफसोस। एक नेक अमल वो अमल है जो आपको कब्र के अजाब से बचा सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान को कब्र में उतारते वक्त उसके अमाल उसके सर पर होते हैं, उसकी नमाजें उसके दाएं तरफ, उसके रोजे उसके बाएं तरफ और सब्र उसके पैरों की तरफ होता है। अजाब सर से शुरू होता है। उसके अमाल कहते हैं कि तुम यहां से नहीं गुजर सकते। वो दाएं तरफ जाता है तो नमाज कहती है तुम यहां से नहीं गुजर सकते। वो बाएं तरफ जाता है तो रोजा कहता है तुम यहां से नहीं गुजर सकते। और सब्र कहता है मैं यहां तैयार खड़ा हूं, जरूरत के वक्त हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूं। ऐ मेरे अजीजों, मेरी बात गौर से सुनो। हम जमीन से खाते और आसमान से पीते हैं। हम इस दुनिया के मालिक व मुख्तार अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं और सिर्फ हकीकत बयान करते हैं। जान लो, हकीकत को दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। ये कुफ्र की दीवारों को तोड़कर सामने आती है। अल्लाह जाल बिछाने वालों के जाल को उनकी गर्दनों का फंदा बना देता है।